जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को यीशु के उन 12 चेलों के नाम बताऊंगी। जब प्रभु यीशु ने उन चेलों से कहा कि जाओ, अब तुम अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारियों को चंगा करो। परमेश्वर के द्वारा, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के द्वारा हम सबको अधिकार दिया गया है कि हम सब भी उस 12 चेलों की तरह उन दुष्ट आत्माओं को निकालें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब पूरी वीडियो को देखिएगा और आप लोग इन 12 चेलों के नाम जरूर पढ़िएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आइए हम प्रार्थना वचन को पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते हैं और अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ, अब तुम अशुद्ध आत्माओं को निकालो और तुम उन लोगों को चंगा करो। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 10 में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? यीशु के 12 चेले। हालेलुया। इसमें लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जो 12 चेले थे, परमेश्वर ने उन सबको अधिकार दे दिया। उन सबको ये बोल दिया कि अब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर उन बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य है। जो दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, जो बीमारियों से घिरे हुए हैं और जो दुष्ट आत्माओं से घिरे हैं, अब तुम जाओ और उन सबके अंदर की बुरी आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को निकालो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को एक बार पढ़िए, आप लोग एक बार वचन को सुनिए कि जब हम प्रभु में हो जाते हैं, जब हम प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर कहता है हम सबको वो सब अधिकार दे चुका है। जिस तरह से अपने चेलों से उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें अधिकार दिया गया है। परमेश्वर वचन में मैंने क्या पढ़ा? उन्होंने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम सब, अगर हम विश्वास से प्रभु परमेश्वर के नाम से हम कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा को निकल जाने को, तो हम सबके जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार के द्वारा, उस परमेश्वर के लहू के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास से कहे उस पहाड़ को कि उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर, तो वह तेरी विश्वास के द्वारा उखड़ के उस समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं उन 12 चेलों के नाम, जो परमेश्वर के चेले थे, जो परमेश्वर के साथ रहते थे। वो उन 12 चेलों के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी। परमेश्वर के 12 चेलों का नाम यह है। पहला है शमौन, जो पतरस कहलाता है। सबसे प्रिय, प्रभु यीशु के सबसे प्रिय चेला पतरस ही था, क्योंकि पतरस ने ही पानी पे चला था। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के कहने से उन्होंने पानी पे चला, और जब उनका विश्वास डगमगाया तो वो डूबने लगे और पतरस को प्रभु यीशु ने उन्हें बचाया। हालेलुया। दूसरा है उसका भाई अनिद्रियास। पतरस का ही भाई है अनिद्रियास। और जब्दी का पुत्र याकूब। तीसरा है याकूब और उसका भाई यूहन्ना। उसके बाद फिलिप्पियुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूस लेने वाला
महसूल लेने वाला मती, हलफई का पुत्र याकूब, और तद्दे, और समोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया था? इन 12 चेलों में से मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहूदा जो उनका चेला था, उसी ने परमेश्वर के पुत्र को पकड़ाया था, और उसी रात उन्हें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की उन्होंने लोगों से पकड़वाया था। हालेलुया। तो सब देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने चेले थे, प्रभु यीशु को भी पता था 12 चेलों में से उनका शत्रु कौन है। प्रभु यीशु को ये बात पता थी, लेकिन प्रभु यीशु ने जिस तरह से उन 11 चेलों से प्रेम किए थे, उसी तरह से यहूदा को भी प्रेम करते थे। तो हमें इस बात से यह सीख मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से यह सीख मिलती है कि हमारा जो शत्रु होता है, हमारे अंदर ही, हमारे गांव में, हमारे परिवार में ही वो दुष्ट लोग रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। मैंने वचन में पढ़ा था, एक वचन में मैंने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने भेड़ों को उन भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तुम्हें उस सांप की तरह बुद्धिमान और उस कबूतर की तरह दयालुता से तुम्हें उनसे बचना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उन भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, तुम्हें उन जो सांप होते हैं, सर्प जो होते हैं, वो बुद्धिमानी से चलते हैं, और जो कबूतर होते हैं वो बहुत दयालुतापन दिखाते हैं, भोलेपन रहते हैं। उसी तरह से परमेश्वर कहता है, तुम्हें मैं भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, तुम सांप की तरह बुद्धिमान बनो, और कबूतरों की नाई तुम भोले रहो। देखने में आप भोले बनो, लेकिन आप अंदर से बुद्धिमान रहो। कि हम जब भेड़ों के बीच में, भेड़ हमारा कौन है? हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम भेड़े हैं, और वो भेड़िया है जो हमारा गद्दार है, जो हमारा शत्रु है। हम परमेश्वर हम सबको उन सब के बीच में भेजेगा, और हमें जिस तरह से सांप होशियार होता है, जिस तरह से सांप एक शत्रु होता है, जब हम उसे मारने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो बहुत ही सरल तरीके से भाग जाता है। कबूतर को आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही सरलता पूर्वक वो भोला बन के रहता है। इसी तरह से परमेश्वर कहता है, आप देखने में भोले लगो, लेकिन आप बुद्धिमानी से चलो। आपका मन, आपका हृदय जो है, आपका दिमाग जो बुद्धिमानी से काम करे। क्योंकि जब मैं आपको भेड़ों के बीच में भेजूंगा, तो वहां पे आपको बुद्धि से, अपने बुद्धि के सहारे से आपको उन भेड़ियों के बीच से निकलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? उसी में जो मैं पढ़ी थी, उसी में परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं तुझे उन नगर में भेजूंगा, इजराइलों के नगर में भेजूंगा, और तुम वहां पे प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब तुम पकड़वाए जाओ तो आप निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, और अपने मुंह से कोई भी बात ना बोलो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुख के द्वारा, परमेश्वर वचन में लिखा है मेरे प्रियो, कि उस समय तुम्हें पकड़वाया जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोड़े मारे जाएगा, तुम्हें समाज पकड़ेगा, तुम्हें कोड़े मारेगा, तुम्हें बंदी बनाएगा, लेकिन तुम अपने मुंह से कुछ भी एक शब्द नहीं बोलना। क्योंकि उस समय तुम्हारे मुंह के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बात करेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शत्रु होता है वो तुम्हारे घर का ही, तुम्हारे परिवार का ही, तुम्हारे लोगों में ही वो शत्रु होता है, जो तुम्हारे लिए घात करने पे लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वो खुद ही उसी में फंसेंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो आप ही उस गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर देखिए,
उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, यूसुफ को आप देखिए। यूसुफ के भाइयों ने जब उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया, जब उन्होंने बताया कि मैंने तारे देखे और मैंने देखा कि आप लोग मेरे दंडोत कर रहे हो, तो जब वो खुशी के मारे, जब उसके भाई थे जो भेड़ चरा रहे थे, जब उन्हें बताने के लिए वो गया, जब उनके पिता याकूब ने उन्हें कहा कि जाओ और अपने भाइयों को खाना दे आओ, तो वो जब वहाँ पे गया तो वो अपने सपने के बारे में उन लोगों को बता दिया। तो वहाँ पे देखिए कि परमेश्वर के द्वारा उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया, उसे निकाल के बेचा और वो बेच के मिस्र देश में गया, वहाँ का भी उन्होंने राजा बना। हालेलुया। तो उन्होंने पकड़वाया गया, गड्ढे से निकाला गया, गड्ढे से निकाल के वहाँ पे गया, वहाँ पे बिकाया गया। उसके बाद में एक स्त्री जो थी उसे भी विचार के रूप में उसे फंसाया, उसे जेल में डाला गया। फिर भी एक ही रात में परमेश्वर के द्वारा निकाला गया। देखिए मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर को यूसुफ ने बचपन से ही नहीं छोड़ा था। उसे पता था कि परमेश्वर जो है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, वो हिम्मत नहीं हारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम लोग कभी भी हारते हैं, कभी भी टूटते हैं, या हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें उस मार्ग पे चलना है जहाँ पे परमेश्वर हमें ले जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, परमेश्वर को पता था कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। उसे पता था यहूदी के हाथ से मैं मरवा जाऊंगा, क्योंकि ये भविष्यवाणियां यीशु के आने से पहले हो चुकी थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और उसे पकड़वाया जाएगा, उसे कोड़े पड़ेंगे, उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर जब अपने चेलों से प्रचार किए, जिस तरह से उन्होंने हम सबको अधिकार दिया है कि हम सब अपने अशुद्ध आत्माओं को निकालें परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के पुत्र के नाम से, हम हर एक बीमारी को चंगा करेंगे, हर एक दुर्बलताओं को दूर करेंगे यीशु के नाम में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत ही प्यारा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाली हूँ। तो अगर आपका कोई शत्रु है और आपको पता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई तेरा अपमान करे उसके लिए तू प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करेगा तो उसके मन पे, उसके हृदय पे तब तू आग रखेगा यीशु के नाम में। अगर वो आपका बुरा कर रहा है, तो अगर आप भी बुरा करेंगे तो उसमें और आप में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सब प्रभु के बेटे बेटियां हैं और हम उस संसार से अलग कर चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बीती बातों को भूल जाओ और सारी चीजें अब नई हो चुकी है, सारी सृष्टि अब नई हो चुकी है तुम्हारे लिए। तो जब आप प्रभु में आ चुके हैं तो आपकी सारी बातें नई हो चुकी है, उन पुरानी चीजों को प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस शाम के समय में। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रिय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से प्रभु जी शुक्रिया करती हूँ कि सुबह से शाम तक प्रभु जी आपने हम सबको संभाल के रखा, हमारे हृदय को बचा के रखा प्रभु जी, हमें हर एक गलत कामों से छुड़ा के रखा परम पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं सभी भाई बहन पिता परमेश्वर गए प्रभु जी, ये सुरक्षित उपस्थित हुए आपके चरणों में परम पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे आपने पिता परमेश्वर वचन के माध्यम से अपने चेलों से कहा कि तू जा अपने अशुद्ध आत्माओं को निकाल, बीमारियों को चंगा कर और दुर्बलताओं को दूर कर। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को जीवन में पिता परमेश्वर, जो दुर्बलताएं हैं परमेश्वर, जो बीमारियां हैं पिता परमेश्वर खुदा, और जो अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपने हम सबको अधिकार दिया है। इस अधिकार से मैं कहती हूँ प्रभु जी
कि इन सभी भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से वो पहाड़ उखड़ जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में हर एक बीमारियां चली जाए, मैं कमांड करती हूँ चली जाए यीशु के नाम में। मैं इस विश्वास से कहती हूँ खुदा, इनके घरों से प्रभु जी हर एक परिस्थितियां निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक अशुद्ध आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में, जो रातों रातों परेशान करती है पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। व्यभिचार वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, टेंशन दिलाने वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर दर्द पिता परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ, सर दर्द बहुत लोगों का होता है, दांत दर्द होता है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत लोगों की बाढ़ झड़ने की समस्या है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, छोटी से छोटी प्रार्थना क्यों ना हो परमेश्वर, छोटी से छोटी गवाही क्यों ना हो पिता परमेश्वर, गवाही एक गवाही होती है यीशु के नाम में। आज जिनके जीवन में प्रभु जी जो भी समस्या रिसीव करें वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कहती हूँ इन भाई बहनों को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज आपने राजाओं के राजा प्रभु जी, आपने हमें चंगा किया परमेश्वर, हमें बुराइयों से बचाया पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों को परमेश्वर खुदा, आज इन्हें आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, अधिकार जैसा आपने दिया खुदा, अपने चेलों से कहा जा चंगा करने वाला हाथ बने। आज इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर अपनी, अगर आप हमकी आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, तो अपनी आशीषों को पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के ऊपर अरोड़ देती हूँ यीशु के नाम में। ये जहाँ कहीं जाए प्रभु जी, जिस घर में, जिस दुकान में, जिस ऑफिस में जाए पिता परमेश्वर, वहाँ पे बरकतें होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, मैं इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ। इस सुंदर शाम में पिता परमेश्वर, जो थके हारे हुए पिता परमेश्वर, जो टूटे मन है पिता परमेश्वर, जिससे लड़ाई झगड़े हो चुकी होगी पिता परमेश्वर, आज इन्हें शांति और सुकून की आराध्य प्रभु जी, आज इन्हें सुकून की नींद दे यीशु मसीह के नाम में, इनके मनों को शांत कर यीशु मसीह के नाम में, धैर्य दे इनके अंदर प्रभु जी, पेशेंस दे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस तरह से आप मेरे मनोबल को प्रभु जी दूर करते हैं प्रभु जी, जिस तरह से आप मुझे दुख में शांति देते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से जब हम रोते हैं पिता परमेश्वर आप मेरे आंसुओं को पोंछते हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के दुखों को दूर कर प्रभु जी, इनकी आंसुओं को पोंछ यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं प्रभु जी, महान परमेश्वर पिता परमेश्वर खुदा। आज रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ, इनके घरों को, इनके परिवारों को, इनके जानवरों को पिता परमेश्वर, इनके खेत खलिहानों को पिता परमेश्वर, जो शहरों में है पिता परमेश्वर, जो विदेशों में है खुदा, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, जिनके बेटे बेटियां विदेशों में है प्रभु जी, जिनके बहनें विदेशों में है जो सुन रही है प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी बहन को, उनके बेटे बेटियों को, उनके भाइयों को पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं जिस रूम में है पिता परमेश्वर, जिस कंपनियों में काम करते प्रभु जी, उनकी आज सैलरी बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज जो सही से कमा नहीं पा रहे प्रभु जी, जो खर्चे पे खर्चे बटोर नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, आज मैं खुदा प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, जो कहता है प्रभु जी वो हो जाता है। आज मेरी विश्वास से कहते प्रभु जी उनके पैसे रुकने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो घर पे पैसे नहीं देते प्रभु जो देने लगे यीशु मसीह के नाम में, जो घर की, अपने घर की परवाह नहीं करते पिता परमेश्वर खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, अपने घरों की चिंता करें यीशु मसीह के नाम में, अपने परिवार को देख नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा और आदर प्रशंसा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, राफा स्वर्गदूत, आप हम लोग के हम आपके चरणों में है पिता परमेश्वर, राफा स्वर्गदूत को भेजे यीशु मसीह के नाम में, इनके घरों में कोई ना आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास करते हैं, मैं विश्वास से कहती हूँ खुदा, अगर मेरा विश्वास सच्चा प्रभु जी चंगाई दे यीशु मसीह के नाम। आज जहाँ कहीं इनके दर्द हो रहा है प्रभु जी, गठिया में दर्द हो रहा है प्रभु जी, कमर में दर्द हो रहा है प्रभु,
आज मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर है, शुगर है पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पेटों में पथरियां हैं पिता परमेश्वर, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम, वो बाथरूम के द्वारा वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। आज ये जहाँ जिस कोने से सुने प्रभु जी, जिस जगह से बैठे प्रभु जी, बिस्तर पर बैठे प्रभु, जमीन पे बैठे पिता परमेश्वर, या कहीं कंपनियों से देख रहे हैं, दुकानों से देख रहे हैं, कहीं भी कोने से देख रहे हैं प्रभु जी, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज जो भी समस्या है रिसीव कर अपने नाम को लेकर, अपने बीमारी का नाम लेकर यीशु के नाम में मैं कहती हूँ वो जल जाए, वो नर्क के कुंड में जाए यीशु मसीह के नाम में चंगा कर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता, राजाओं के राजा प्रभु जी, आज जो बेटे बेटियां प्रभु जी, जिन्हें आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके घरों में वंश नहीं बढ़ रहे पिता परमेश्वर, जिनके जो बहुत परेशान है, जो भाई बहन बहुत परेशान है खुदा कि उनके बच्चे नहीं हो रहे प्रभु जी, वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें गर्भ की आशीष हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे मुंह के यूज कर पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में पिता परमेश्वर आनंद की कलियां खिलने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा, आज इनके घरों में किलकारियां गूंजने पाए यीशु मसीह के नाम में, इन्हें बेटे की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो उनके घर में जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, इस वर्ष पिता परमेश्वर ने जॉब को ब्लेस करती है यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की रात इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर संभाल के रखे पिता परमेश्वर, ये शांति से सो जाए प्रभु जी, और सुबह आपकी स्तुति महिमा के साथ उठे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना है, रिसीव किया है, मैंने विश्वास से कहा है और प्रभु ने कहा है, तुम्हें अधिकार दिया गया है कि तुम जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम बीमारों को चंगा करो। आज जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं विश्वास से कहती हूँ, परमेश्वर, जब मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ तो मुझे, आप यकीन मानिए, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह से एक परछाई होती है वो कभी साथ नहीं छोड़ती, परमेश्वर हम सबके हमेशा साथ रहते हैं। तो आप लोगों को घबराने की, चिंता करने की, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी मम्मी का भी डेथ हो चुका है, 5 महीने हो चुके, लेकिन इस स्थिति में भी मैं, परमेश्वर हमको संभालता है, परमेश्वर हमको बचाता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं अकेले घर पे रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की इच्छा से और उन्हीं की दया से मैं आज अकेले भी रह लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु आप सबको भी आशीष देगा। परमेश्वर हर एक काम बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर समय आने पे सब कुछ ठीक ठीक करेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मैं फिर से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।